नमस्कार, मैं हूं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। इस समय मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिंक रैली निकाली जा रही है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए, और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं जो एक संदेश देंगी महिलाओं को कि अब की बार वोट करना है 100%। महिलाएं निकल कर अपनी स्कूटी से पूरे शहर में भ्रमण करेंगी और महिलाओं को जागरूक करेंगी। आइए महिलाओं से पूछते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगी। आप बताइए कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए। हम उन महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं जो घरों में रहती हैं और सोचती हैं मेरे एक वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उनको ये सोचना होगा एक एक वोट का बहुत महत्व है और हमें अपने मत का प्रयोग करना है और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है। तो अपने माध्यम से आप अपील क्या करेंगी। युवा शक्ति के हैं 3 काम: शिक्षा, सेवा और मतदान। और सभी महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। करेंगे लोगों से। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने आत्मदाह तक किया वोट देने के अधिकार के लिए, मतदान के अधिकार के लिए। तो जब हमें ये अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिया है, तो हम सभी महिलाओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से वोट करना ही चाहिए। मैं अपनी महिला बहनों से ये अपील करूंगी कि इस समाज में हमारी पूरी भागीदारी 50% की होती है। यदि हम आधी महिलाएं, आधी आबादी वोट डालने नहीं जाएंगे तो इस शासन में हमारी भागीदारी समाप्त हो जाएगी। हम अपने मत का प्रयोग करके ही इस शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रत्येक महिला बहन से आग्रह मतदान करें। हम अपने समाज को जिससे सत्यापित कि हाँ हम भी हैं। मैं सुरभि पांडे सभी महिला मतदाताओं से अपील करूंगी कि वे केवल घर के कार्यों में ही सीमित ना रह जाएं, साथ ही साथ देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं उनको यही एक अपना मतलब निर्देश देना चाहूंगी कि छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। थैंक यू। करेंगे लोगों से। मैं सभी महिलाओं और सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगी, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अपील क्या करेंगे आप यहाँ की महिलाओं जिस तरह आप निकलेंगे। जी सर, ये पिंक रैली देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा जन सैलाब इस चीज़ के लिए उमड़ पड़ा है कि सभी को अपने सारे काम छोड़कर वोट देना एक प्राथमिकता है और उसे हमें सब लोगों को देना चाहिए। चलिए, आप क्या करेंगे लोगों से। सभी लोग अपने सारे काम छोड़कर वोट दीजिए। जिस तरह से 5 साल जो है सरकार रही, वर्तमान सरकार रही जी, महिलाओं के लिए उसने क्या काम किया, कैसा काम। काफ़ी कुछ काम किया, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अब की बार क्या लोगों महिलाओं से क्या अपील करेंगे आप। सभी महिलाएं निकलें घर से बाहर और वोट दें। चलिए, आप बताइए क्या अपील करेंगे महिलाओं से। महिलाओं से यही अपील करेंगे कि सब लोग अपना काम छोड़ो और सबसे पहले वोट दो। सशक्त बने, अपना वोट जो है तो अच्छे सोच समझ करके मतदान करें, ज़्यादा वोटिंग करें। महिलाओं से मेरी अपील है कि घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। यही अपील करेंगे कि सभी महिलाएं वोट जरूर करें, अपने देश के लिए, अपने लिए वोट ज़्यादा करें, बल्कि अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करें, अपने साथ लेकर जाएं। यही अपील करें महिलाओं से कि सब लोग अपने अनुसार अब जान दें अपने अधिकारों को, उसके अनुसार मतदान करें। इसके लिए जागरूक करेंगे सबको। 27 तारीख को यहाँ पर वोट है और सभी लोग अपने मताधिकारों का अच्छे से प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना मतदान जरूर करें, सारे काम बाद में करें, पहला काम मतदान करें। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर अपने देश की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें और पूरी भागीदारता के साथ महिलाएं पुरुष अपने घर से बाहर निकलें। हम अपनी सभी महिलाओं से अपील करेंगे कि वो 27 फरवरी को सब काम छोड़ के सबसे पहले जाके अपने अधिकार और सुरक्षा की लड़ाई के लिए अपने वोट को दें और सही फैसला लेते हुए अपना वोट प्रदान करें, जिस भी पार्टी को उन्हें लग रहा है कि वो उनके सुरक्षा या उनके अधिकार में बोले। कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें, जितना हो सका अपनी भागीदारी निभाएं। एक दिन के लिए आप अपने घर से निकलें, देश के विकास के लिए और खुद की सुरक्षा और अपने विकास के लिए भी बाहर आएँ। जी बताइए। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे जो है वोटिंग स्थल पे पहुंच के अपने वोट का मत का इस्तेमाल करें और देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए और अपनी सुरक्षा में योगदान दें। घरों से बाहर निकले और मतदान करें, यही अपील है हमारी। 27 फरवरी जिस तरह वोट पड़ना है तो उसमें महिलाओं से एक अलग से क्या अपील करेंगी, जिस तरह से आप लोग महिलाओं के लिए ही निकल रही हैं। महिलाओं से यही अपील है कि घर के कामों से जो है पहले वरीयता दें मतदान को और बाहर निकले और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें। हम 27 फरवरी को ये चाहेंगे सभी महिलाएं अपने अपने घरों से निकलें और अपने अधिकार को देखते हुए मतदान करें।
मैं कहूँगी कि मतदान बड़ा संकल्प सखी, मतदान करने जाना है। मतदान बड़ा संकल्प सखी, मतदान करने जाना है। चूल्हा चौका बाद में, पहले बटन दबाना है। मतदान बड़ा संकल्प सखी, मतदान करने जाना है। ये मेरी स्वरचित रचना है, बहुत लंबी है और कहिए तो आगे भी सुनाए। नहीं बच्चे, नाम क्या आपका है? सरिता तिवारी, यूपीएस कंदैला मसौदा से हूँ मैं। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर महिला घर से निकले और अपना वोट दे। जी 27 फरवरी को घर से निकले, अपना वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। सभी लोग अपने मतदाता दिवस पे जाके मतदान करें, क्योंकि मतदान महत्वपूर्ण है और सब लोग अपना कर्तव्य भारत के लिए अपना अपना निर्वाहन करें। धन्यवाद। क्या है आपका? राधे। मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप के तहत आज अयोध्या की मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव का ये प्रयास सामने दिख रहा है। जी हां, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मैदान पर सैकड़ों की संख्या में आधी आबादी यहां मौजूद थी। पिंक रैली में कमिश्नर की पत्नी ऋतु रमन मौजूद थीं और उनकी मौजूदगी में हरी झंडी दिखा करके इस रैली को रवाना किया गया। सैकड़ों महिलाएं आज स्कूटी पर नजर आईं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीडीओ अनीता यादव का अभिनव प्रयोग, किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़े, आधी आबादी जो घरों में रह जाती है उसको जागरूक करने के लिए एक महिला होने के नाते उन्होंने ये प्रयास किया। और प्रयास तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में स्कूटी पर सवार महिलाएं निकल पड़ी थीं जागरूक करने के लिए महिलाओं को, और नाम दिया गया था पिंक रैली का। जेजीआईसी से निकली पिंक रैली। सीडीओ अनीता यादव के नेतृत्व में यह पिंक रैली निकाली गई, जो चौक होते हुए वापस जेजीआईसी आकर लौटी। कुल मिलाकर के उत्साह देखने को मिला आधी आबादी में। प्रयोग था सीडीओ अनीता यादव का, निर्देशन था जिलाधिकारी नीतीश कुमार का। सुरक्षा का सहयोग यहां प्रदान किया पुलिस बल ने। पिंक रैली को लेकर के क्या कहा मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने, सुनिए आप। एक्चुअली हमारी जितने भी महिला मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक पिंक रैली का आयोजन किया गया है। चूँकि आप जानते हैं सभी, हमारी जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है, तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर मतदान अवश्य करें। तो उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये पिंक रैली का आयोजन किया गया है। कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ समाप्ति इसकी? ये जीजीआईसी से ये रैली स्टार्ट होकर घंटाघर होते हुए वापस यहीं आकर इसका समापन होगा। शुभारंभ किसने किया इसका? आज जो मैडम कमिश्नर हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और हमारे जिले की जो भी महिलाएं हैं, जो भी इच्छुक महिलाएं थी, उन सब ने इसमें भाग लिया है। अपने माध्यम से संदेश करना चाहेंगे, अपील क्या करेंगे आप? मैं ये अपील करूंगी कि आपके हर एक वोट की कीमत है, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। 27 फरवरी को हमारे यहाँ पर मतदान दिवस है। आज निर्वाचन कार्य में स्वीप के माध्यम से ये पिंक रैली आज निकाली जानी है और ये पिंक रैली के माध्यम से हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम विकास के विभाग की जितनी भी महिलाएं हैं और शिक्षा विभाग से महिलाएं हैं, लगभग आज में ये 300 से ज़्यादा महिलाएं अपनी स्कूटी के साथ पिंक रैली निकाल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतों का अपना प्रयोग हो, इस पे एक मैसेज देने की कोशिश की। चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल तक पहुंचाने और मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए आरटीओ विभाग ने वाहनों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। 27 फरवरी को जनपद में वोट डाले जाएंगे। 26 फरवरी को पोलिंग पार्टियों को अयोध्या की हवाई पट्टी से रवाना किया जाएगा। इसको देखते हुए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए आरटीओ विभाग छोटे बड़े वाहनों को हवाई पट्टी पर इकट्ठा कर रहा है। एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 26 तारीख को पोलिंग पार्टियां हवाई पट्टी से रवाना की जाएंगी। इसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। हमारा लक्ष्य 554 बड़ी गाड़ियों का है और छोटी गाड़ियां जो पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट को देनी है वो 791 हैं। इसके लिए गाड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो वाहन यहां नहीं पहुंचेंगे उनके स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसा है कि जिन गाड़ियों का अधिग्रहण आदेश दिया गया है, कुछ गाड़ियां अपने मन से आकर अधिग्रहण आदेश के अनुरूप खड़ी हो रही है और कुछ गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, क्योंकि 26 तारीख को पोलिंग पार्टी रवाना होनी है
तब तक हमको गाड़ियों की पूर्ण व्यवस्था कर लेनी है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है 354 का लक्ष्य है, 554 है बड़ी गाड़ियों का लक्ष्य, और छोटी गाड़ियाँ पुलिस की और यहाँ मिला करके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे जानी है वो 791 गाड़ियाँ हैं। तो ये सब गाड़ियों को देना है, तो कुछ गाड़ी पकड़ करके और कुछ गाड़ी अधिग्रहण आदेश पर जो दिया गया 4 बजे से बुलाया गया है और शाम तक देखा जाएगा। रात तक जो गाड़ियाँ अधिग्रहण आदेश के अनुरूप नहीं आएंगी उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई की जाएगी। टीम में कौन मौजूद है आपके साथ में? हमारे यहाँ 2 PTO हैं, यात्री कर अधिकारी, और एक RTO प्रवर्तन है। इस बार मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे और वहां पर RPF के जवानों की तैनाती की जाएगी। 27 फरवरी को होने वाले मतदान स्थलों पर RPF के जवान तैनात रहेंगे। गुरु नानक इंटर कॉलेज ओसरू में एक कंपनी RAF पहुंची है। RAF के अधिकारियों के साथ विद्यालय में नवीन मंडी चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश यादव आज मौजूद रहे। विद्यालय के CEO वासी छाबड़ा ने बताया कि आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है और सुरक्षा के बीच होना है। इसको देखते हुए उनके विद्यालय में एक कंपनी RPF ठहराई गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में यह रोड शो था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। उत्साहित महिलाएं, संतों, महंतों और अयोध्यावासियों ने पुष्प वर्षा करके CM योगी का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि योगी की बहुमत की सरकार बनेगी और 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप CM योगी ने गोसाईगंज विधानसभा के मया बाजार में जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी तो सफाई खानदान निकल पड़ता था वसूली पर और कोर्ट उस पर स्टे देता है। सरकार ने तय किया है कि सरकार बनने पर आने वाले 5 साल के अंदर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देखें CM योगी के रोड शो की। बीकापुर क्षेत्र के आदर्श देशदीपक कॉलेज तेंदुआ माफी में चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर के मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली में विद्यालय के अध्यापक और छात्र छात्राएं शामिल रहीं। लगभग 1 दर्जन बाजारों में घूम कर छात्र छात्राओं ने मतदान के लिए अलग जगाई। लोकतंत्र मजबूत बनाएं, 100% मतदान कराएं आदि का स्लोगन लिए हुए छात्राएं नजर आईं। ये विद्यालय कैंपस से होते हुए और बीकापुर में लगभग 1 दर्जन बाजारों से होकर लगभग जैसे दराबगंज, उमरनी पिपरी, चरावा, रामपुर भगन, जलालपुर माफी, काजी का सराय, कोछा बाजार, खजुराहट, रामपुर, रामनगर, शेरपुर पारा, बिलारी और बीकापुर बाजार होते हुए वापस विद्यालय कैंपस में आएगी, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करना और 100% मतदान करने का लक्ष्य लेकर ये हमारे छात्र छात्राएं और हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं लोगों से विचार विमर्श करेंगे तथा उनको मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इन लोगों का लक्ष्य है कि 100%। थाना खंडासा के गहनागन में आज एक बच्चा पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। 6 वर्षीय सत्यम पुत्र विश्व प्रकाश मिश्रा गहनागन का रहने वाला था और आज वह उस समय घायल हो गया जब पतंग उड़ा रहा था और छत से नीचे आ गया। फिलहाल उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा के रहने वाली रवि निषाद जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते समय आज वह घायल हो गए। बता दें कि मकबरा स्थित स्टेडियम में वह क्रिकेट खेलने आया था और लेदल की बाल से उसे चोट लग गई। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है।